प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर वट सावित्री का व्रत किया जाता है। भारतीय संस्कृति में यह व्रत आदर्श नारीत्व का प्रतीक माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से हिंदू धर्म में वट वृक्ष का खास महत्व है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की भारत में बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि वट सावित्री व्रत पूजा करने वाली महिलाओं का सुहाग अजर अमर रहता है और उन्हें संतान सुख प्राप्त होता है, क्योंकि इसी दिन देवी सावित्री ने कठिन तपस्या के बाद अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। महिलाओं द्वारा अपने पति के दीर्घ आयु के साथ साथ सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए भी यह दुर्लभ व्रत रखा जाता है। वट सावित्री व्रत में ज्यादातर महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास रखती हैं, जो कि इस जेठ के इस तपती हुई गर्मी में किसी तपस्या से कम नहीं। इस बार यह पर्व सोमवार 26 मई को मनाई जाएगी। इस बार वट सावित्री व्रत के दिन सोमवती अमावस्या का संयोग रहने वाला है, जो बड़ी ही शुभ फलदायी माना जा रहा है। यह दुर्लभ योग वर्षों में एक बार ही आता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए व्रत और पूजा का फल कई गुना अधिक मिलता है। यही कारण है कि इस दिन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या महत्व है, तिथि, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। तो वट वृक्ष की शाखाओं और लताओं को सावित्री देवी का रूप माना जाता है, यानी कि वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवताएं अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। वट सावित्री हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है और उत्तर प्रदेश, बिहार समेत मध्य प्रदेश में इसे भव्य तरीके से मनाया जाता है, जहां महिलाएं एकजुट होकर पूजा पाठ करते हुए देवी सावित्री और उनके पति सत्यवान की कथा का स्मरण करती हैं। इस व्रत की तिथि को लेकर भिन्न भिन्न मत है। स्कंद पुराण तथा भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह व्रत रखने का विधान है। वही अन्य स्थानों पर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। लेकिन प्रिय भक्तों, हम ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या को की जाने वाली वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो इस साल इस पर्व को लेकर असमंजस बना हुआ है। तो ऐसे में अब आइए जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की तिथि के बारे में। तो ज्योतिष और वैदिक पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत की शुरुआत 26 मई दिन सोमवार 2025 को दिन में 12:11 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 27 मई मंगलवार को सुबह के 8:31 पर होगा। ऐसे में 26 मई सोमवार को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा सुबह के 4:03 से लेकर 4:44 तक। वट सावित्री व्रत के दिन सुबह के 8:52 से लेकर 10:25 तक शुभ चौघड़िया मुहूर्त बन रहा है। इसके अलावा सुबह के 11:51 से दोपहर के 12:46 तक अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। वहीं वट सावित्री व्रत के दिन दोपहर में 3:45 से 5:28 तक भी पूजा का योग बन रहा है। मैंने यह जितना भी समय बताया है, इसमें आप किसी भी समय आप वट सावित्री पूजा कर सकते हैं। आप इस अवधि में उपासना कर सकती हैं। अब आइए इस दिन बनने वाले शुभ योग के बारे में बात करते हैं। तो 26 मई 2025 को सोमवार के दिन वट सावित्री व्रत के दिन भरणी नक्षत्र बन रहा है, जो कि भोर से शुरू होकर सुबह के 8:23 तक रहेगा। इसके अलावा इस तिथि पर शोभन व अति गंडक योग का संयोग होगा। वट सावित्री के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:54 से लेकर दोपहर के 12:42 तक रहेगा। तो अब चलिए जानते हैं सबसे विशेष बात, वट सावित्री व्रत की सही पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले वट सावित्री की पूजा के लिए विवाहित महिलाओं को बरगद पेड़ के नीचे पूजा करनी होती है। इसके लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी उठ जाइए और सुबह स्नान करके एक दुल्हन की तरह सजें, अर्थात 16 श्रृंगार करें। उसके बाद सबसे पहले पूजा घर में
अपने पूजा स्थल पर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। यदि चौकी नहीं है तो आप जमीन पर ही रंगोली बनाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा सकती हैं। उस पर लक्ष्मी नारायण और शिव पार्वती जी की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। पूजा स्थल पर तुलसी का पौधा रखें। सबसे पहले गणेश जी और माता गौरी की पूजा करना चाहिए। तत्पश्चात घर में पूजा करने के बाद आप बरगद वृक्ष की पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री की मूर्तियां स्थापित करें। इसके लिए आप शुद्ध मिट्टी को भिगोकर आप उसकी मूर्ति बना सकते हैं, नहीं तो आप हल्दी चंदन से आकृति ही तैयार कर लें और लाल वस्त्र चढ़ाएं। बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें, कपड़े रखें और 2 टुकड़ों से इन्हें ढक दें। एक बांस की टोकरी लें और उसमें धूप, दीप, कुमकुम, अक्षत, मोली आदि प्रेम पूर्वक अर्पित करें। वट वृक्ष देवी सावित्री और सत्यवान की एक साथ पूजा करें। उसके बाद बांस के बने पंखे से सत्यवान और सावित्री को हवा करना चाहिए और बरगद वृक्ष के एक पत्ते को अपने बाल में लगाकर रखा जाता है। इसके बाद अपने परिवार के सुख, शांति, समृद्धि और अखंड सुहाग के लिए प्रार्थना करते हुए लाल मौली या सूत के कच्चे धागे को लेकर वट वृक्ष की परिक्रमा करें और घूम घूम कर वट वृक्ष को मौली या सूत के धागे से बांधते हैं। ऐसा 7 बार किया जाता है। इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि वट वृक्ष की परिक्रमा हमेशा घड़ी की दिशा यानी दक्षिणावर्ती दिशा में ही करनी चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद सावित्री सत्यवान की कथा को सुने या पढ़ें और अन्य लोगों को भी सुनाएं। यह महाफलदायी होता है। इससे ही आपका व्रत पूर्ण होता है। हम वट सावित्री व्रत कथा को अपने इसी चैनल पर समय पर अपलोड कर देंगे, जिसे आप अवश्य ही सुनिएगा। प्रिय भक्तों, उसके बाद पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। अगर आप चाहें तो किसी जरूरतमंद को भी दान दे सकते हैं और फिर निर्धन गरीब स्त्री को सुहाग की सामग्री दान कर दें। कोई कोई अपने घर परिवार में ही अपने सासू माँ को भी देता है। आपके यहाँ जैसा रीति रिवाज है वैसा ही करिएगा। उसके बाद घर जाकर बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। अपने पति देव के पैर जल से धोएं और आशीर्वाद लें। उसके बाद मिठाई से अपना व्रत खोलें। यहाँ तक कि पुराणों में यह भी कहा जाता है कि 7 भुने हुए चने के दाने को खाकर व्रत खोला जाता है। आपके यहाँ जैसे रीति रिवाज है वैसे ही आप व्रत खोलें। कई स्थानों पर महिलाएं इस दिन पूरे दिन व्रत रखती हैं और सूर्यास्त के बाद व्रत खोलती हैं। अगर इस दिन किसी कारणवश आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको निर्जला व्रत रखना संभव न हो तो फलाहार लिया जा सकता है, लेकिन इसका निर्णय अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार ही लें। तो यह थी वट सावित्री की पूजा नियम विधि और सही समय तारीख। और प्रिय भक्तों, इस दिन व्रत के दौरान कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है, जिसमें कि व्रत के दिन क्रोध करने और नकारात्मक विचारों को मन में लाने से बचें। इस दिन सच बोलें, झूठ से दूर रहें, किसी भी व्यक्ति का अपमान न करें, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करें। कहा जाता है कि व्रत तभी पूर्ण होता है जब मन शुद्ध हो और सात्विक हो, मन में किसी के प्रति राग द्वेष न हो। व्रत के दौरान पूरे समय शारीरिक और मानसिक शुद्धता बनाए रखें। बिना पूजा किए व्रत का पारण न करें। और हाँ, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। आप सिर्फ उपवास करें, पूजा न करें। इस दिन तामसिक चीजों से परहेज करें और आपके घर के जो सदस्य हैं उन्हें भी परहेज करने को कहें। तामसिक भोजन में जो चीजें आती हैं वह प्याज, लहसुन, मांसाहार और शराब इत्यादि है। तो इस दिन इन सब चीजों से बचना चाहिए। इस दिन चावल और दाल से बनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। पूजा करते समय काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तो प्रिय भक्तों, यह थी वट सावित्री की पूजा नियम विधि, सही समय तारीख। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट में जय भोलेनाथ, हर हर महादेव जरूर लिखें।